हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक छोटा टॉपिक है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में जो कंपलसरी इंग्लिश पेपर बनता है उसके लिए एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्शन दिया रहता है कि एक स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट के बाद एक ब्लैंक होगा और नीचे लिख देगा कि इसमें क्वेश्चन टैग को ऐड करो। तो आइए समय को वेस्ट किए बगैर हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम बोल दिया, क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग पहले क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। लेकिन पहले कुछ बातें बता दूं कि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश पेपर, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी में हेल्प करेगा। क्वेश्चन टैग होता है, इसके जो फंक्शंस हैं वो किसी भी एग्जाम में काम करेगा, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीपीओ एसआई हो, कोई एग्जाम हो, हाई कोर्ट स्टैन हो जिसमें इंग्लिश आती है, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये वहां काम कर जाएगा। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो क्वेश्चन टैग होता है एक मिनी क्वेश्चन। क्या होता है ये मिनी क्वेश्चन? ये मिनी क्वेश्चन क्या होता है? इट फॉलोज ए स्टेटमेंट, यानी इस मिनी क्वेश्चन के पहले यहां एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट। जैसे कोई शर्ट वगैरह आप खरीदने जाते हैं तो उसमें प्राइस टैग लगा होता है। तो मेन पार्ट तो शर्ट है, जो टैग लग गया उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसे प्राइस पता लगाते हैं। वैसे ही जब हम क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसका जो मेन पार्ट होता है ना, वो ये स्टेटमेंट होता है। और ये स्टेटमेंट के बाद जो हम टैग लगाते हैं इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग होता है क्या? एक मिनी क्वेश्चन होता है, एक छोटा क्वेश्चन होता है। क्यों पूछा जाता है ये हम इसलिए पूछते हैं ताकि जो हमारा स्पीकर है उससे हम कुछ रिस्पॉन्स पा सकें। जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं ना, पहले हिंदी बता देता हूँ इसका, कि तुम आ रहे हो, है ना, तुम आ रहे हो ना। तो हम पहले बोलते हैं तुम आ रहे हो, उसके आगे लगाते हैं है ना। तो ये जो है ना वाला स्टेटमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वेश्चन टैग। ये क्यों पूछा जाता है? ताकि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे हम कंफर्मेशन पा सकें। तो क्वेश्चन टैग पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही तीन बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। उन सारी बेसिक बातों को सबसे पहले मैं समझा दूं, फिर हम इन पे एग्जांपल्स करेंगे वन बाय वन करके। छोटी वीडियोस होंगी, 25 से 30 मिनट की एक वीडियो होगी। तो मुझे लगता है कि 3 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन टैग में जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, मान लेते हैं जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नॉट का यूज ना किया गया हो, तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। दूसरी बात कि अगर जो ये स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट पहले से ही नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव नहीं बनेगा, वो बन जाएगा अफर्मेटिव। हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वो वाला अफर्मेटिव ये नहीं है। इस वाले अफर्मेटिव का मतलब ये है ना कि इसमें नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये दो बातें रही कि अगर उधर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इधर नॉट लगेगा, उधर नेगेटिव सेंटेंस है तो इधर नॉट नहीं लगेगा। अब बात ये आती है कि ये जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग, इसको बनाने के भी कुछ पैटर्न होंगे। तो बनाने का पैटर्न ये है कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहां यूज करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब, यहां यूज करेंगे नॉट और यहां यूज करेंगे सब्जेक्ट। अब यहां पर हमें कुछ बातें जाननी होती हैं। पहली बात, ये जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें पहले बता दूं, फिर जब मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा एग्जांपल्स में तो आपको समझना आसान होगा। ये है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं यूज करना है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शॉर्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव रहा तो। ठीक, शॉर्ट फॉर्म जैसे कि आपको पता भी होगा, कहीं पर अगर डू नॉट है तो इसको हम लोग लिखेंगे डोंट। अगर आपने क्वेश्चन टैग की बात की है तो वहां पर डू नॉट नहीं लिखेंगे, डोंट ही लिखेंगे। डू नॉट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूं। यहां डजन, डज नॉट है अगर, तो ये हो जाएगा डजंट। कहीं पर अगर डिड नॉट है ये हो जाएगा डिडंट या डिंट। अगर इज नॉट है ये हो जाएगा इजंट।
आर नॉट है तो ये बन जाएगा आंट, आरंट नहीं पढ़ते उसे। एम नॉट है, क्या है ये, एम नॉट, ये बन जाएगा आरंट, मतलब आंट, आरंट नहीं पढ़ते। अगर आपको लगता है कि वो एमंट होगा तो ये है सही नहीं, ये गलत है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने इसे नॉवेल्स वगैरह में पढ़ा है, तो अच्छी बात है, किसी बुक में पढ़ा है तो अच्छी बात है। वो एक स्पोकन स्टाइल का इनफॉर्मल स्टाइल में लोग वैसे यूज कर लेते हैं ताकि मैसेज छोटा हो, लेकिन जो इसका सही कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एम नॉट आर नॉट दोनों का जो अब्रीवेटेड फॉर्म बनता है वो आंट ही बनता है, ये दिमाग में रखिएगा, एमंट नहीं होता कोई फॉर्म, होता ही नहीं है वो लोग गलत बोले, बोलने दीजिए उनको। एक बन गया वॉज नॉट, अगर तो वॉज नॉट की अगर बात किया जाए तो ये भी वॉजंट होगा। अगर आपने वर नॉट की बात किया ये वरंट हो जाएगा, है ना। हैव नॉट है, हैज नॉट है, हैड नॉट है, मान लेते हैं इनके, अभी कुछ और बचेंगे तो आगे कर लेंगे उन्हें। तो हैव नॉट का क्या बन जाएगा, हैवंट, हैव नॉट बन जाएगा हैवंट, हैज नॉट विल बी हैजंट, हैड नॉट विल बी हैडंट। तो याद रहे कि जब भी आप क्वेश्चन टैग यूज करेंगे और अगर उधर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और इसे नेगेटिव आपको बनाना है तो ध्यान में जरूर रखिएगा कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तो आएगा लेकिन वो अलग अलग नहीं आएगा। वहां जब भी आप यूज करेंगे ना तो ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा यही यूज करेंगे। जैसे कुछ और यूज कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम घूम के दोबारा वहीं आएंगे। जैसे शैल नॉट है, विल नॉट लिख देता हूं यहां पर मैं, कैन नॉट लिख देता हूं, है ना। देखिएगा कैन नॉट एक साथ चिपक के लिखा जाता है, बाकी सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन कैन नॉट ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये गलत होता है, सही वही वाला है। शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा उसका अभी मैं, शुड नॉट। इसके बाद मैं यहां और क्या लिख दूं, कुड नॉट, गैप है बीच में, वुड नॉट, ठीक है, इतना बहुत है। अब मान लीजिए कि इसका हमें अगर अब्रीविएटेड फॉर्म बनाना है तो आपको याद भी होगा शैल नॉट का शैलेंट नहीं होता, शैंट होता है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। विल नॉट का विलेंट नहीं होता, वांट होता है। कैन नॉट का कांट, एक ही एन रहेगा, ऐसा तो कोई फॉर्म ही नहीं है। शुड नॉट शुडंट, कुड नॉट कुडंट, वुड नॉट, ये हो जाएगा वुडंट। ये कुछ अब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं हमारे। तो जब भी आप क्वेश्चन टैग में नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करिएगा तो ये वाला हिस्सा यूज करिएगा, वैसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं फिर से पीछे। तो इतनी बात हमें अभी अभी हम देखिए कुछ प्रैक्टिकली नहीं समझे, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, जब नेगेटिव बनेगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक, इसमें ध्यान और देने वाली बात है, ये जो सब्जेक्ट है दिस विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन, मतलब अगर वहां सब्जेक्ट में राम लिखा है तो वही वाला सब्जेक्ट इधर भी आएगा, लेकिन वो राम नहीं आएगा, वो तो नाउन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन, दैट विल नेवर बी अ नाउन। ये तो रहा अफर्मेटिव वाला। अब अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव बना तो इस अफर्मेटिव का मतलब ये मत समझिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये वाला, ये गलत है। इस अफर्मेटिव का मतलब बस इतना बताना चाहता हूं कि इसमें नॉट नहीं लगेगा। ये कैसे बनेगा आपका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको शायद मोटा मोटी समझ में आई हो। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो परेशान मत होइए, मैं भी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पे हम लोग। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं यहाँ पे, पहला सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल, राम इज कमिंग टू मी। अब यहां पे हमें लगाना है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख लेता हूं, राम इज नॉट कमिंग टू मी, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ठीक, जैसा कि मैंने बोला कि जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि राम मेरे पास, अगर मैं बोल दूंगा राम आ रहा है
मेरे पास आ रहा है, ऐसे बोल दूं, यानी मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे पता ना हो, मैं क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूं, तो मैं ऐसे पूछूंगा ना कि इज राम कमिंग टू मी, क्या राम आ रहा है? तो ये जो इज राम कमिंग टू मी आपने पूछा, इसी का मतलब आपका दूसरा वाला क्वेश्चन टैग में होता है कि राम इज कमिंग टू मी, इजंट ही? राम आ रहा है ना, ऐसे पूछते हैं ना। तो वो जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं है ना, राम आ रहा है ना, न, वही क्वेश्चन टैग है। अब आप अगर सेंटेंस को देखें तो ये हमारा एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। बस अब पूरे क्वेश्चन टैग में आपको इन्हीं दोनों बातों का पता लगाना है कि स्टेटमेंट कब अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट कब नेगेटिव। तभी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि जो स्ट्रक्चर बताया वो समझा सकूं। तो अगर वो अफर्मेटिव है तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का पैटर्न क्या था कि पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जो टेंस में ये स्टेटमेंट लिखा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, जो भी लिखा रहेगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यहां लगाएंगे। तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो इज को हम यहां पे लगा देंगे। नॉट तो लगाना ही है, तो ये क्या बन जाएगा, इजंट। वो अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव, इजंट। अब बात आई सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट वहां का रहेगा वही सब्जेक्ट यहां का रहेगा। तो मैंने क्या किया कि राम को देख करके यहां पे राम लगा दिया, और ये इस तरीके से गलत हो गया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है दैट विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन। मान लेते हैं कि आपने यहां पे ही लिखा और यहां पे इज लगा दिया, ये तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, तो ये भी गलत है। यानी कि इसको आपको लिखना है इजंट और इसको आपको लिखना है ही। तो राम मेरे पास आ रहा है ना, अब ये मतलब बनेगा। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है आपका, तो अगर आप इसको ऐसे लगा देते हैं इजंट और राम की जगह ही, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इफ द क्वेश्चन टैग इज सॉरी स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग विल नॉट बी नेगेटिव, नॉट विल नॉट बी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। ये हटेगा, इज लगेगा और यहाँ पे ही लगेगा और ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ये ऊपर वाले को इज नॉट ही लिखा होता और क्वेश्चन मार्क लगाया होता तो ये गलत होता, क्योंकि हमें ये अलग अलग नहीं लगाना है। इज नॉट को इजंट ही बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में वो होता है ना, इन्वर्टेड फॉर्म लग जाता है, ये इस वजह से एक ही लग के बनता है, ये शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म है आपको ये समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड अब हमें धीरे धीरे इसमें एग्जाम्पल्स लगाने हैं। तो आइए मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देता हूं, उन एग्जाम्पल्स को समझने की हम कोशिश करते हैं और देखें कि क्या आप कर रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 में एग्जाम्पल, बस कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना ही है। अब हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स के हेल्प से ये समझने की कोशिश करना है कि इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। सो दैट्स वेरी इजी, लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, ऐसे नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दे हैव अ बिग हाउस। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसे क्वेश्चन टैग लगाना है। दूसरा, दे हैव bought a big house। तीसरा, यू, या यू हटा के ना मैं किसी का नाम लिख देता हूं यहां पे, मोहन हैड अ कार। ऐसे हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पे सीखने के लिए, ताकि एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए ना तो फंसे ना। हैड बॉट अ कार। अब ये हमारा है एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स हैं ये। इन चारों को हमको बोल दिया गया है कि आप क्वेश्चन टैग लगाइए। अब ये क्वेश्चन टैग हम लगाएं कैसे? वेरी सिंपल। सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट पता कर लीजिए। ये दे है तो प्रोनाउन ही है, तो यहाँ का सब्जेक्ट भी दे ही रहेगा, कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, और यहाँ का सब्जेक्ट भी दे ही रहेगा। ठीक है। मोहन, मोहन है तो मोहन नाउन तो यूज करेंगे नहीं हम। मोहन एक सिंगुलर पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो उसके और लड़का है वो, तो टू रेफर टू अ मेल जेंडर वी यूज ही फैमिली। सब्जेक्टिव केस ही है तो इसमें भी आएगा ही और इसमें भी आएगा ही। अब हमें क्या पता करना है, देखिए ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये अफर्मेटिव ही हैं। नन ऑफ देम
आर नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो क्वेश्चन टैग अब नेगेटिव ही बनने वाला है। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों से डिस्कशन करता हूँ इस एग्जाम्पल का, पता है क्या बताते हैं, सर यहाँ पे बनेगा हैवंट, यहाँ पे भी बनेगा हैवंट, ठीक है। वो बताते हैं कि सर ये वाला बनेगा हैडंट, और जो ये वाला है ना सर, ये भी बनेगा हैडंट। मैं पूछता हूँ भाई ये हैवंट क्यों आया? बच्चे बताते हैं कि सर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं बोलूँगा कैसे पहचाना? तो बच्चे बताते हैं कि सर वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है इसलिए प्रेजेंट है। मैं बोलता हूँ भाई वहाँ खाली हैव लिखा है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हैव के साथ, हैज के साथ कोई नाउन आए, जैसे कि यहाँ आया है, या प्रोनाउन आए, तो ये खुद ही मेन वर्ब होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वो होती है डिड। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब में ना या तो ये आएगा या तो ये। सिंस द सब्जेक्ट इज प्लूरल हियर, तो इसके साथ डज नहीं, प्लूरल वर्ब आता है डू, तो ये हैवंट ना होकर के यहाँ पे लगेगा डोंट। ये स्मॉल में रहेगा, मैं लिख दिया हूं, ध्यान दीजिएगा आप ये, ठीक। दूसरा वाला एग्जांपल आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है एंड द हेल्पिंग वर्ब इज हैव, तो ये हैवंट आपका बन जाएगा। वेरी गुड। मोहन हैड अ कार, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, मोहन हैड अ कार, तो बच्चे बताते हैं कि सर ये पास्ट परफेक्ट है। मैं पूछता हूं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसे बोलते हैं हैड। मगर गलत। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हैड के तुरंत बाद हमें नाउन प्रोनाउन दिखाई दे रहा है। तो अगर हैड कहीं लिखा हो, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए डायरेक्ट, और कोई अगल बगल वर्ब ना हो, तो ये मेन वर्ब होगा और ये सेकेंड फॉर्म माना जाएगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो ये हैडंट नहीं होगा, ये डेंट होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो एक बात तो क्लियर हो गया भाई, कि अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड का हैडंट बन जाएगा, तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। टाइप 2 देखे, तो टाइप 1 में हमने ये देखा कि कुछ बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वर्ब्स के साथ दिक्कत होती है, या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कुछ वर्ब्स के साथ दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत मैंने सॉल्व कर दी। टाइप 2 में जरा आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूं, उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे जो है हम इसको समझेंगे। पहला मैंने लिखा आई एम योर टीचर, यहां पे हमें एक क्वेश्चन टैग ऐड करना है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम नॉट योर टीचर, क्वेश्चन टैग ऐड करना है यहां पर। तीसरा, इट में रेन, इट में रेन टुनाइट, इट में रेन टुनाइट, ये रहा आपका। एक और लिख लेते हैं यहां पे, आई यूज्ड टू गो देयर इन चाइल्डहुड, ये रहा एक एग्जाम्पल। एक और कर लेते हैं, यू ought to respect, you ought to respect your टीचर, इसमें भी लगाना है हमें क्वेश्चन टैग। एक काम करता हूँ ना, एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ नीचे ही, ताकि ये पूरा हो जाए। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ना मेरा काम हो जाएगा। 6th वन कर लेते हैं, यू हैड बेटर लीव द
प्लेस, यू हैड बेटर लीव द प्लेस। ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें कुछ समझना है। अब जैसे कि हमें इनका क्वेश्चन टैग बताना है, ये बड़ा आसान से सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्ट सबसे पहले पता कर लीजिए, आई जो वहां का है वही, सॉरी ये तो इट है तो ये इट हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो आई ही रहेगा, ये यू है तो यू ही रहेगा, ये यू है तो यू ही रहेगा। कोई नाउन रहा होता ना तो उसी के पैटर्न का यहाँ पे प्रोनाउन लगा देते। वो अफर्मेटिव दिया गया है एम। तो अब अगर किसी को लगता है कि सर ये एमेंट बनेगा ना, तो ये गलत है, ये होना चाहिए था आंट। अब एम नॉट है, नेगेटिव। अब अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का फिर यहाँ पे ना एमेंट तो बनेगा ही नहीं। तो अब कोई सोचेगा कि सर क्या आर लगा दें, तो नहीं, ये नहीं लगेगा। नेगेटिव का आंट होता है, एम नॉट का नेगेटिव आंट। अफर्मेटिव ही अगर हमें नॉट लगाना ही नहीं है तो फिर तो एम ही लगेगा। हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं मे इज ए मॉडल। तो इस मॉडल के साथ आप ये सोचे होंगे ना कि ये मेंट हो जाएगा, तो नहीं, ये नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा कांट। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव, अगर आपने किसी बात को नेगेटिव किया, किसी पॉसिबिलिटी को, तब तो एक फैक्ट हो गया। तो जब ये फैक्ट हो गया तो फिर वहां पे कैन से रेफर करते हैं, तो कांट बनेगा। तो मे का जो नेगेटिव वाला बनता है वो कांट बनेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूज्ड टू है, ये तो मॉडल है, अब कैसे बनाए? क्या यूज्डंट बना दें? नहीं, वो इसलिए अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पूरा मॉडल है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को हम यूज करेंगे, यहाँ पे टू को तो अलग करेंगे नहीं उससे हम। तो जो यूज्ड टू है वो पास्ट की बात को बताता है कि चाइल्डहुड में मैं ऐसा किया करता था। तो इस बात को रेफर करने के लिए आप करेंगे क्या? पास्ट में, पास्ट की जो बात, पास्ट इंडेफिनिट वाली जो बात होती है, डिड यूज करते हैं, तो इसको लगा देंगे डिड। ठीक है, वो असर्टिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव बनेगा, तो ये बन जाएगा डिडंट। कहीं कुछ गलत तो नहीं किया होना? अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ ऑट टू। अब आप सोचेंगे कि ये तो भाई अफर्मेटिव है, ऑटेंट बना दें, ऑटेंट बनाएंगे तो टू गायब हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसके लिए जो ऑट टू वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुड यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑट टू और शुड दोनों मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? ऑट टू की जगह पे शुड। और चूंकि नेगेटिव बनाना है क्योंकि वो अफर्मेटिव है तो शुडंट हो जाएगा। हैड बेटर भी एक डबल वर्ड मॉडल है। हैड बेटर क्या है? इट इज ऑल्सो अ डबल वर्ड मॉडल। डबल वर्ड मॉडल का मतलब ये निकला आपका कि है मॉडल ही, तो डबल वर्ड और ट्रिपल वर्ड फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहला वाला वर्ड है यही हेल्पिंग वर्ब मारा जाएगा, बेटर नहीं। इसको लगा देंगे हैड, चूंकि अफर्मेटिव है तो ये बन जाएगा नॉट हैडंट यू। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न में समझ में आया होगा। अब इसी पैटर्न पर मैं काम करता हूं ना, आपको ना 2-3 एग्जांपल्स और करा देता हूं। इसी पैटर्न पर आपको 2-3 एग्जांपल और, जैसे कि एग्जांपल और लिखता हूं मैं, यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं यहां पे, 8 मोहन, आप कहेंगे बार बार मोहन लिख दे रहे हैं, द मैन will have reached there by then। अब ये देखिए 2 एग्जांपल्स हैं, यहां पे हमें इनके क्वेश्चन टैग्स यूज करने हैं। तो जरा समझते हैं इसमें हम लोग कि यू हैव बीन वेटिंग देयर। तो अब आप देखेंगे ना कि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग, जैसे ये वाला दिख रहे हैं आप, 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो घबराने की बात नहीं, जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी को हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। वहां यू है तो सब्जेक्ट तो यू ही रहेगा, यहाँ मैन है तो मैन नहीं लगेगा, ही लगेगा। यू है वो अफर्मेटिव है तो ये क्या बन जाएगा? हैवंट, ये हैवंट बन जाएगा। विल हैव दिया गया है तो विल रहेगा, तो विल नहीं, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? वांट ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम लोग। कल फिर एक क्लास आपको मिलेगी, उस क्लास में टाइप 3 से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंजॉय करिए, मौसम ठंड है, सुरक्षित रखिए ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सके और एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई कर सके। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।